हेलो स्टूडेंट्स, गुलिवर चैप्टर 3। गुलिवर की शालीनता एवं अच्छे आचरण से लिलीपुट का सम्राट बड़ा प्रसन्न हो गया। उसको लगा कि उसे जल्दी ही राजा का समर्थन मिल जाएगा, यानी कि गुलिवर सोचने लगा था कि जल्दी ही मुझे यहाँ से छोड़ देंगे। उसने राजा का विश्वास जीतने के लिए ऑनेस्टली काम करना शुरू कर दिया। उसे कभी भी टापू के किसी वासी को नहीं धमकाया और बच्चों को अपने बालों में लुका छिपी खेलने की परमिशन दे दी। जब बच्चे उसके हाथ पर नाच रहे थे तो वह उन्हें नहीं डांटते थे। उसने उनकी लैंग्वेज समझने और बोलने का काफ़ी प्रगति कर ली थी, यानी कि उनको वो लैंग्वेज समझनी और बोलनी दोनों आ गई थी। लिलीपुट के सम्राट के लोग दृश्यों के द्वारा गुलिवर का मनोरंजन करने थे, एंटरटेनमेंट करने का निर्णय ले लिया। उनमें से एक था रस्सी रुतकों का अद्भुत दृश्य, यानी कि रस्सी के ऊपर डांस करना। उन्हें एक पतले से सफ़ेद धागे पर डांस करना था जो कि जमीन से 2 फीट और 12 इंच बंधा हुआ था। यह सब उनको करना था जो कि बड़े रोजगार यानी कि राजसी दरबार के बड़े दफ्तर के उम्मीदवार थे। उन सबको रस्सी पर डांस करना या और जो कोई बिना नीचे गिरे सबसे ऊंचा कूदता था उसे दफ्तर में शामिल होने का प्रस्ताव मिल जाता था। बहुत बार खुद मुख्यमंत्रियों को भी अपनी निपुणता का दृश्य दिखाना पड़ता था। फिल्मनप जो कि खचाजी था उसे सीधी रस्सी पर कुलाच भरनी थी। रेलडेल्स जो कि निजी मामलों का मुख्य सचिव था की बारी खचाजी के बाद थी। कभी कभी ये क्रियाकलाप घातक दुर्घटना भी बन जाती थी। लिलीपुट के सम्राट ने मंत्रिमंडल में गुलिवर की आज़ादी पर विचार विमर्श किया। स्काईरेस बोलोग्लैम को छोड़कर सभी ने सहमति जताई। गुलिवर ने कहा, मुझे उनके प्रति निष्ठा की कसम खाने के लिए कहा गया। पहले मेरे अपने देश की शैली में तथा दूसरे उनके कानूनों द्वारा सुझाई गई विधि से निम्नलिखित मुख्य शर्तों रखी गई थी। 1. मानव पर्वत उसके देश को उनके सम्राट की अनुमति के बिना छोड़कर नहीं जाएंगे। 2. वह बेल्फ्यूज टापू में उनके शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देंगे। 3. वह अपने पैरों के नीचे लिलीपुट वालों को नहीं कुचलेंगे। और 4 और आखिरी, वह उनकी अनुमति के बिना महानगर की यात्रा नहीं करेगा। उसकी सहमति के एवज में उसे हर रोज इतना मांस एवं पेयजल दिया गया जिससे 1724 लिलीपुट वासियों का गुजारा हो सकता था। उन्होंने यह निश्चय संख्या इसलिए की क्योंकि महाराज के गणितज्ञों के उसकी लंबाई को आधार मानकर यह पाया कि यह उनकी लंबाई से उसका खाना सही है।